Welcome to Webline. आनी जब वापस आती है तो शव से कहती है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कि माफ़ करना शव सिस्टर, मैंने मिशन फेल कर दिया। तंगे कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो वो कहती है कि ये लुतिंग शव के बेटे ने दिया है और ये मुझे लुतिंग शव ने दिया है। वो उसकी तारीफ़ कर रही थी तो ये तीनों ही उसे देखने लगते हैं। शव कहती है कि हमने तुम्हें वहाँ पर किस वजह से भेजा गया था और तुम यहाँ आकर लुतिंग शव की तारीफ़ कर रही हो। पहले तंगे को भेजा पर वो भी फेल हो गया, अब तुम्हें भेजा पर तुम भी फेल होकर ही आई। सतन वहाँ पर गुस्से से आता है। वो कहता है कि अब कौन जाना चाहता है। सतन का बटलर उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये सीन तो यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंगशी अपने स्टोर में थी। वहाँ पर लुतिंग शव की माँ जीनियान एंड सियाओ आ जाते हैं। जीनियान तो निंगशी को देखकर मुंह बिगाड़ने लगती है। वो कहते हैं कि चलो हम किसी दूसरी दुकान में चले जाते हैं। निंगशी उन लोगों का पीछा करने लगती है। जीनियान को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। निंगशी वहाँ पर चुपचाप बैठी थी। जीनियान एंड सियाओ उस स्टोर के कपड़ों की तारीफ करने लगती है एंड उस स्टोर की भी तारीफ करती है कि ये कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। वहाँ पर एक वर्कर आकर निंगशी से कहती है कि मालकिन आप यहाँ पर कैसे। तब इन लोगों को पता लगता है कि यह स्टोर भी निंगशी का ही है। जीनियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो निंगशी पर भड़कने लगती है। लुतिंग शव की माँ जीनियान से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ बकवासी करनी थी तो थोड़ा सोच समझ कर कहती। आगे निंगशी सेट पर जाती है। वहाँ पर वो लुतिंग शव के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। आगे ये लोग अलग से कमरे में जाकर रोमांस करने लगते हैं। दूर से ही कोई उसकी पिक्चर्स को ले रहा था। अब ये सारी पिक्चर्स जियाओ एंड उसके डैड के पास आ जाती है। जियाओ कहती है कि ये निंगशी कितनी बेशर्म है, एक साथ दो लड़कों को फांस रही है। मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी इसे पब्लिश कर दो, पर जियाओ के डैड कहते हैं कि नहीं, इस तरह से तो लुतिंग शव की रेप्यूटेशन खराब होगी, तो क्यों ना तुम लुतिंग शव को डायरेक्टली ये फोटो भेज दो। जियाओ कहती है कि हाँ आपने ठीक कहा। आगे निंगशी एंड लुतिंग शव घर पर थे। निंगशी के हाथ में अभी लुतिंग शव का लैपटॉप था। उसमें जियाओ ने उसे वही वाली फोटो भेज दी थी। निंगशी उसे देख कर कहती है कि ये तो हमारी कपल फोटो है एंड ये कितनी अच्छी आई है। वैसे इस फोटो को देखकर तो निंगशी को डर जाना चाहिए कि हे मिंगयू के साथ उसकी किसिंग वाली फोटो आई है, क्या पता पब्लिश हो जाए तो। पर निंगशी वॉज लाइक लुतिंग शव है साथ, तो डरने की क्या बात। उसी वक्त पर लुतिंग शव को मो लिंगथियान का कॉल आता है कि आज रात क्या हम साथ में डिनर करने के लिए जाए, तो लुतिंग शव उसे मना कर देता है। फिर मो लिंगथियान सियाओ को ये बात बता देता है कि लुतिंग शव तो नहीं आ रहा। सियाओ कहती है कि लुतिंग शव आने भी नहीं वाला है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा। आज इन सभी लोगों को हाइकिंग करने के लिए जाना था। जियाओ कहती है कि आज लुतिंग शव का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। जीनियान पूछती है कि क्यों, तो वो कहती है कि लुतिंग शव और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया है, इसलिए लुतिंग शव परेशान होगा। पर एक ही सेकंड में उसकी आंखें फटी की फटी और कान खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि ये दोनों तो हंसी खुशी आ रहे थे। आगे ये सभी लोग माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं जहां पर निंगशी थक जाती है तो लुतिंग शव उसे पिगी बैक राइड देता है एंड इसी तरह से निंगशी सो जाती है। 3 घंटे के बाद सभी लोग थक जाते हैं एंड चोटी पर भी पहुंच जाते हैं। निंगशी सो रही थी तो लुतिंग शव कहता है कि कोई भी आवाज नहीं करेगा। आगे ये सभी लोग टेंट बांध रहे थे। जियाओ लुतिंग शव से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लुतिंग शव कहता है कि बोलो। जियाओ कहती है कि तुमने वो पिक्चर्स देखी, तो वो कहता है कि हाँ। जियाओ कहती है कि फिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ ना पता हो, क्या वो लड़की तुम्हें धमका रही है। लुतिंग शव कहता है कि उस पिक्चर्स में जो लड़का है वो मैं ही हूँ। जियाओ कहती है कि हे मिंगयू तुम ही हो, तो वो कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कहती है कि नहीं। पर लुतिंग शव तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो तुम एक लड़की के झांसे में ऐसे कैसे आ सकते हो। तो लुतिंग शव कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से इंटेलिजेंट बनना पड़ा, तुमने जो पास्ट में किया वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और जहाँ तक तुम्हें चूज़ करने की बात है, निंगशी अगर नहीं भी होती फिर भी मैं तुम्हें चूज़ नहीं करता। सियाओ कहती है कि लुतिंग शव तुम तो काफ़ी ज़्यादा निर्दयी हो। पीछे से मो लिंगथियान सब कुछ सुन रहा था। आगे ये एक ही टेंट में ये दोनों सो रहे होते हैं। लुतिंग शव कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी के भी साथ सो, हमारे बच्चे के साथ भी नहीं। निंगशी कहती है कि लुतिंग शव तुम तो काफ़ी चलते हो, क्या होगा अगर हमारा दूसरा बच्चा भी आ जाए। लुतिंग शव कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। आगे हम देखते हैं कि लुतिंग शव ने तो पूरा टेंट ही तोड़ दिया है। ये देखकर मो लिंगथियान कहता है कि लुतिंग शव तुम्हारी स्ट्रेंथ की तो दाद देनी पड़ेगी।
वहाँ पर जिनियान आकर कहती है कि गड़बड़ हो गई है, जियाओ कहीं भी नहीं मिल रही है। यह सुनकर सभी लोग जियाओ को ढूंढने लगते हैं। जिनियान जियाओ को कम ढूंढ रही थी पर निंगशी को ताने दे रही थी कि तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम नहीं आती तो कितना अच्छा होता। निंगशी देखती है कि जिनियान पहाड़ी से नीचे गिरने वाली है तो वो उसे बचाने के लिए जाती है, पर जिनियान कहती है कि मुझे टच मत करो। धक्का लगने के कारण जिनियान की जगह पर निंगशी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। यह देखकर जिनियान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ पर मोलिंगथियान आ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ है, तो जिनियान कहती है कि निंगशी पहाड़ी से नीचे गिर गई है। वो मुझे बचाने के लिए आ रही थी पर धक्का लगने की वजह से वो गिर गई है। मोलिंगथियान कहता है कि मैं जल्दी से पुलिस को कॉल करता हूँ। जिनियान डर जाती है। वो कहती है कि हाथ, ये किसका हाथ है। वहाँ पर से निंगशी बाहर निकलती है। मोलिंगथियान भी उसे देखकर डर जाता है। निंगशी कहती है कि मैं यहाँ पर इस पूरे पहाड़ को चढ़कर आई हूँ। वो तो शौक हो जाता है कि एक लड़की इतने ऊंचे पहाड़ को कैसे चढ़ सकती है। निंगशी कहती है कि छोड़ो इस बात को हम राज ही रखेंगे। लू तिंगशाओ को ये बात कोई भी नहीं बताएगा। मैं जल्दी ही कपड़े बदल कर आती हूँ। तभी ही सामने से जियाओ को लेकर लू तिंगशाओ आ रहा होता है। जिनियान यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो लू तिंगशाओ को बता देती है। निंगशी कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लू तिंगशाओ जियाओ पर गुस्सा करता है कि यह सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। जियाओ फिर अपने डैड को सब कुछ बता देती है कि हे मिंगयू ही लू तिंगशाओ है। लू तिंगशाओ की गर्लफ्रेंड आज पहाड़ से नीचे गिर गई थी। अब तो मैं सबके सामने बुरी बन गई हूँ। लू तिंगशाओ तो अब मुझसे और भी नफरत करने लगा है। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर तुम्हें जल्दी ही इस मामले को सुलटाना होगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं ये करूँगी, मैं उस निंगशी को पूरा बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। अगले दिन लू रेजिडेंस में जिनियान निंगशी से माफ़ी मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो निंगशी उसे माफ़ कर भी देती है। तो जिनियान कहती है कि माफ़ी काफ़ी नहीं है, तुम्हें मुझे पनिश भी करना होगा। तो निंगशी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे आज से ही भाभी कहोगी। तो जिनियान खुश हो जाती है। लू तिंगशाओ ने निंगशी को बांध कर रखा था ताकि वो कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।